वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई मॉर्निंग वॉक में। अभी मैं ऋषिकेश में हूँ। ये जोंक रोड है, ये जोंक रोड लक्ष्मण झूला वाला रोड है। और मैं रोज़ यहाँ पे ऐसे वॉक करता हूँ, मतलब ऋषिकेश में ही, जहाँ पे भी जिस भी हॉस्टल में होता हूँ वहीं के आसपास जो भी मॉर्निंग वॉक होती है। और काफ़ी मज़ा आता है, सुबह सुबह काफ़ी फ्रेश हवा होती है यहाँ पे। ये जंगल है पूरा इस साइड पे, आवाज़, ये देखो पूरा जंगल। अभी आवाज़ बंद हो जाएगी थोड़ी देर में। आगे एक जंगल है जहाँ पे ये रोड ख़त्म हो जाता है, फिर वो आगे जाता है रोड, लेकिन फ़ीस लगती है उसकी, पैसे लगते हैं, क्योंकि वो स्पेशल एरिया में आ जाता है, जंगल वाले एरिया में। ये भी काफ़ी जंगल सही है, पर इसमें से रोड निकाला हुआ है, जनरल रोड। तो मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, मैंने सोचा आज शूट कर लेता हूँ। आज भी मैं हॉस्टल चेंज करने वाला हूँ। मैं हॉस्टल चेंज कर करके रहता हूँ, जहाँ पे मतलब मेरे लिए भी एक चेंज हो जाता है थोड़ा सा। और स्विमिंग पूल वाले में आज मैं जा रहा हूँ। आज वो जिसमें जा रहा हूँ वो स्विमिंग पूल है, उसके अंदर। और वो मिला है मेरे को 186 का। 186 माने 186 रुपये। और मैं इतने अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ। और कल का पता है कितने का मिला है? कल मैं वापस इसी रोड पे आऊँगा। कल का मिला है मेरे को 151, यानी 150 रुपये का। तो आज मैं नदी के उस पार शिफ्ट हो जाऊँगा, फिर कल वापस इस नदी पे शिफ्ट हो जाऊँगा। और मतलब स्विमिंग पूल का अगर अच्छा लगा तो फिर वहीं पे रह जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे भी 186 का ही है। तो अगर स्विमिंग पूल मेरे को वर्थ लगा, बढ़िया लगा, मेंटेनेंस होगी और वो सब, तो फिर मैं वहीं पे रुकूँगा, क्योंकि मेरे को स्विमिंग पूल बहुत पसंद है। हालांकि एक और बात है यहाँ पे ऋषिकेश में ना, एक और बात है कि आपको स्विमिंग पूल अगर आपकी प्रॉपर्टी में नहीं भी है तो भी जो सीक्रेट वाटरफॉल है या नदी है, और बहुत वाटरफॉल है वहाँ पे, तो वैसे भी नहाने का शौक़ वैसे भी पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी के अंदर होता है तो बात अलग होती है। कुछ बाइकर्स लोग आ रहे हैं, ये देखो, ये बाइकर्स लोग जाएंगे अभी पीछे से। बहुत यहाँ पे बहुत यंग वाइब रहती है, यंग लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो यंग लोग और फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं। तो जिस भी माहौल में तुम रहो ना, तुम देखना पहले वहाँ पे लोगों की क्वालिटी क्या है, लोग कैसे रहते हैं। खूंसट बुढ़े रहते हैं जो बिना फालतू के हर चीज़ में वो निकालते हैं, या फिर यंग वाइब्रेंट माइंड रहते हैं जो नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार होते हैं और नई चीज़ें सिखाते हैं। तो उससे ही तुम्हारा दिमाग का डेवलपमेंट होगा कि तुम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हो। मैंने एक वीडियो में बताया था ना, फिर बाइक्स आ रही हैं कुछ यहाँ पे ना, स्कूटी रेंट करके ना लोग सुबह सुबह घूमने निकल जाते हैं ऐसे ही। ये सारी रेंटेड स्कूटी हैं, येलो नंबर प्लेट की, येलो रेंटेड स्कूटी हैं ये सारी। मैं क्या बोल रहा था, हाँ। तो जैसे मैंने एक ना, यहाँ पे बुढ़ा बैठा रहता है, वो पता नहीं कहाँ कोई देश का होगा, और वो 65 साल का है, और इतना स्मार्ट लगता है भाई साहब वो बंदा। और हमारे यहाँ के लोग कैसे होते हैं, सोच लो हमारे यहाँ के लोग कैसे होते हैं 65 साल के, एकदम मतलब। तो जैसा तुम देखोगे, जैसा तुम ऑब्जर्व करोगे उसी माहौल में वैसे ही तुम बनते जाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, जहाँ पे तुम रह रहे हो वहाँ पे तुम बहुत ही लॉस में जा रहे हो अगर तुम वहाँ पे, क्योंकि तुम्हारी मेंटेलिटी वैसी हो जाएगी, तो फिर तुम लॉस में ही रहोगे हमेशा। ये देखो पूरा जंगल है इस साइड पे। जैसी तुम्हारी मेंटालिटी हो जाएगी वैसे ही तुम पैसे कमाओगे, और वैसा ही तुम जीवन जियोगे, सरल या कठिन, सुखी या दुखी, अमीर या गरीब। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि तुम अभी प्रेजेंट में कैसे जगह पे रह रहे हो। जैसा तुम्हारा प्रेजेंट होगा उसी हिसाब से फ्यूचर बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच के दुखी होते हैं, और सोचते हैं कि और प्रेजेंट में दुखी रहते हैं। तो फ्यूचर भी बिगड़ जाता है और प्रेजेंट भी बिगड़ जाता है। तो प्रेजेंट को ही ठीक कर लो भाई। तुम्हारे विचार जैसे ही डेवलप होंगे ना, उसके बाद अपने आप फ्यूचर ठीक हो जाएगा।
क्योंकि आज के लिए डिसीजन ही तो फ्यूचर में इफ़ेक्ट करेंगे ना, कि आज तुम क्या डिसीजन ले रहे हो। ये कोई आश्रम जैसा लग रहा है। श्री रामकृष्ण कृपाल कुटिया नंबर 35 कुटिया बनी हुई है यहाँ पे। आगे भी एक 84 कुटिया नाम की जगह है, उसे बीटल्स आश्रम भी बोलते हैं। मैं ऋषिकेश में आया था सबसे पहली बार 2017 में। 2017 में आया था मैं। एक मेरा वो ऑरेंज बैग हुआ करता था, मेरे को याद है, और ऐसे ही घूमता रहता था यहाँ परमार्थ निकेतन पे। सो गया घाट पे हैं, क्योंकि पैसे थे नहीं, पता नहीं कैसे होता है क्या होता है। तो घूमते घूमते नाइट भी हो गई थी। अब बस 5-6 घंटे बचे थे कि ट्रैक शुरू करना है अब नीलकंठ का। वो भी मेरे को बाद में ही पता चला। मेरे दिमाग में बस एक चीज़ थी कि अंधेरा होएगा या उजाला होएगा। उजाला होएगा तो मैं सेफ़ हूँ, अंधेरा होएगा तो मुझे सही जगह पे रहना है। बस यही ध्यान में रहता था मेरे। ये आगे देखो कि ये चौहान भोजनालय है, ये फेमस है यहाँ का टर्निंग पॉइंट है। इधर से ऊपर जाएंगे तो आगे लक्ष्मण झूला, राम झूला का रास्ता आ जाएगा। यहाँ से भी राम झूला का रास्ता आ जाता है नीचे की ओर। ये डर रहा है, इसको लग रहा है मैं गन चला रहा हूँ, पता नहीं। चलो चलते हैं आगे। तो बताना आपको ये मॉर्निंग वॉक वगैरह सही लगती है या नहीं। मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। वैसे ये मॉर्निंग वॉक वाला तो मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया है। यहाँ पे देखो क्या क्या मिलता है। ये है मेनू आलू पराठा 80। चलो चलते हैं आगे की ओर। सुबह सुबह गाड़ियाँ तो चलने लग गई हैं। गाड़ी होती है फिर धुआं आता है। मैं जब अभी निकला था ना, वापस चले क्या? वापस चलते हैं। मेरे को एक्चुअली 2-3 काम करने हैं, उसके बाद चेकआउट करना है, उसके बाद शिफ्ट होना है दूसरे हॉस्टल में। मैंने ऐसे टारगेट बना रखा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भी हॉस्टल विज़िट करने हैं, देखने हैं। हो सकता है फ्यूचर में मैं इसी में ही कुछ करूं, या तुम लोग भी कर सकते हो। मतलब मेरे को एक ये बहुत सही बात लगी कि कोई 150 रुपये में ट्रैवल कर सकता, मतलब 150 रुपये में स्टे कर सकता है। होटल की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत ही नहीं है। तो बंदे को 150 रुपये में एक अच्छा हाइजीन स्पेस मिल जा रहा है रहने के लिए। तो कितना सही है यार। मैंने जब 2017 में पहली बार देखा था ना ये कॉन्सेप्ट, तो मेरे को यार बड़ा वो लगा यार कि ये तो बढ़िया है यार। हम तो वैसे ही महंगा समझ रहे थे ना, कोई बता रहा था कि सस्ता होता है ट्रैवल ऐसे ऐसे। सही है। ये भी देखो जंगल है, हवा बड़ी शुद्ध है यहाँ पे, काफ़ी प्योर है। यहीं के कभी किसी नदी पे बैठ जाता हूँ, कभी किसी वाटरफॉल पे चला जाता हूँ। कभी ऐसे ही जंगल वंगल में बैठ जाता हूँ। यहाँ पे जंगल बहुत हैं। अब मेरे को 1 महीना हो जाएगा यहाँ पे, परसों नहीं कल 1 महीना हो जाएगा मेरे को। मेरे भाई मैं सोचता हूँ कभी कभी, जो ये लोग जो बोलते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन या फिर नंबर ज़्यादा लाओ, ये वो, जो नंबर ज़्यादा लाते थे वो तो पड़े हुए हैं दिल्ली में। दुखी, पोल्यूशन, एग्रेशन, पॉलिटिक्स हैं। हम यहाँ पे मस्ती से एंजॉय कर रहे हैं। तो वही मैं बोलता हूँ कि ये देखो जगह जगह पे ना ये लगे हुए हैं प्याऊ, इनके अंदर पानी आता है। ये है जगह जगह पे यहाँ पे, तो पानी की भी दिक्कत नहीं होती। इसीलिए मैं ये छोटा वाला बैग लेके कैरी कर रहा हूँ, ये वाला, कि मेरे को पानी तो रखना ही नहीं है, लिफ्ट वाला बोर्ड भी रखना ही नहीं है। फिर मैं कभी कभी
थोड़ा दूर भी चला जाता हूँ, जैसे पटना वाटरफॉल है यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे है वो, और ऐसे ही घूमता रहता हूँ, मज़ा आता है। और कुछ वीडियोस मेरे आसानी से बन जाते हैं हॉस्टल में रहने की वजह से। वैसे हॉस्टल में कभी कभी प्राइवेसी का इशू हो सकता है, क्योंकि मैं जितना तेज़ मैं बोलता हूँ उतना तेज़ हॉस्टल में नहीं बोल सकते, तो ठीक है। पर थोड़ा बहुत भी मेरे को टाइम मिल जाता है, मैं उसी में कभी कभी वीडियो बना लेता हूँ। सही है, लाइफ सेट है भाई। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ही आता है मेरे को पैसा अभी। मतलब कि जितना मेरा खर्चा है उससे तो मेरे को ज़्यादा ही आ जाता है, तो फिर मेरे को कोई गम की वो है ही नहीं। और वैसे भी जब नहीं भी था ना, जब नहीं भी आ रहा था मेरे को पैसा, तब मैं कैंपिंग टेंट लेके घूमा करता था, क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि समझदार बनना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज मैं वो चीज़ें डेवलप करूँगा या फिर ये खच्चरगिरी यानी कि नौकरी वो नहीं करूँगा, तो ऑटोमेटिकली भविष्य में कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगा। और अगर जो खच्चर की तरह जो नौकरी कर रहे थे, जो मेरे दोस्त या मोहल्ले के आसपास के लोग जो आज भी कर रहे हैं, तो वो खच्चर ही बने रहेंगे, इस बात की गारंटी है। चाहे उनके पास कितना भी पैसा जमा हो जाए, एक वो डर बना रहेगा उनके अंदर। चाहे कितना भी पैसा जमा हो जाए, डरते रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो पैसा तो जाता रहेगा उनका। फिर भी जमा नहीं होएगा। ये जंगल है, चिड़ियाओं की आवाज़ आती है। कभी कभी रुक के कहीं पे 10 रुपए की चाय पी लिया, बस लाइफ सेट है भाई। क्या नाम है? हाँ, कृष्णा। और आपका? राधा। हाँ, राधा कृष्णा। अच्छा। इसका नाम देवी का भी है और ये नाम घूमी का भी है। अच्छा, तो फिर राधा कृष्णा क्यों बोला? राधा कृष्णा भी है, पर कृष्णा मेरे स्कूल में घर में बुलाया जाता है। उस पे स्कूल में क्या नाम है लिखा हुआ है जो? स्कूल में तो भूमिका है। और इनका? देविका। देविका। इसको स्कूल में भी देविका ही बुलाते हैं, पर इसको घर में राधा बुलाते हैं। चलो बाय बाय देविका। ओ बाय बाय। मेरे को डरा दिया इस गाय ने, इतना तेज चीखी। बाय बाय। अंग्रेज जो लोग पहली बार आते हैं ना यहाँ पे, वो लोग इनकी फ़ोटो खींचते रहते हैं। उनके लिए तो अलग है ना। एकदम मतलब इतने पेड़ों के बीच में क्या हवा आती है यार। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, इसके ऊपर गौर करना कभी। आज तुम जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, वैसा ही तुम्हारा फ्यूचर उसी पे ही डिपेंड करेगा। अगर रह रहे हो प्रदूषण के बीच और डरे हुए हो, तो एक डरपोक जीवन मिलेगा। तुम्हें निडर होना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरलेस। तुम्हारे पास पैसे हैं यार, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। तुम 150 रुपये खर्च करके हॉस्टल नहीं ले सकते, रह नहीं सकते, तो फिर क्या है? खाना खाने गुरुद्वारे में चले जाना, अगर पैसे नहीं हैं तो। अगर पैसे हैं तो यहाँ पे भी खा सकते हो। 70 रुपये का खाना मिल जाएगा, 40 रुपये का मिल जाएगा। क्या है लाइफ, क्या है? ख़त्म हो जाएंगे, थोड़े से दिन है। ये मत सोचना 300-400 दिन है, 300-400 साल है तुम्हारे पास। हाँ, प्लानिंग ही करते रह जाओगे भड़वो। बाय बाय यार, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, मैं मॉर्निंग वॉक एंजॉय कर लेता हूँ। बाय बाय।